हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते कि पेयर कैसे बनाएं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें। तो आज मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन में पेयर बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि जो डिफरेंट टाइप के आपके पास क्वेश्चन आए हैं या क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको बहुत ध्यान से देखें, समझें और उससे रिलेटेड आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बता रहा हूं, RS अग्रवाल क्लास 9 से रिलेटेड है। ओके, ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है x का पावर 6 माइनस 7x³ माइनस 8। तो सबसे पहले कि जैसा कि आपको पता है कि 8 का यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो 8 1 जा 8 होता है, 8 1 जा 8। और इसी में देख एक चीज और ध्यान देंगे आप कि 8 में यदि आप 1 माइनस करते हैं तो 7 होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये होगा कि जो आप मिडिल टर्म में जो देख रहे हैं यदि इसे आप स्प्लिट करें तो ऐसे ढंग से स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करने पर आपको 8 दिखाई दे और सम करने पर आपको 7 दिखाई दे। तो आप इन्हीं दो दैट नंबर को आपस में बीच में यहाँ जो मिडिल टर्म में है वहां पर सेट कर लेंगे, यानी 8 और 1। ठीक है, तो 7x³ को मैं लिख रहा हूं 8x³ और साथ ही साथ मैं दिखा रहा हूं x³। अब ध्यान दें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर आप माइनस लिखेंगे और यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस भी हो गया, 8x³ में से 1x³ चला गया तो 7x³ आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपके पास है यहाँ पर x का पावर 6 और इधर दिख रहा होगा आपके पास 8। अब क्या करना है आपको, अब आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में आपको x का पावर 3 जो है दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही x का पावर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास x का पावर 3 बच जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे माइनस x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा -8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो आप 1 एज ए कॉमन यहाँ लिख ले और यहाँ दिखा देंगे x³ और साथ ही साथ यहाँ पर -8। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप आपके पास क्या है, तो आप देखेंगे जो आपने कॉमन लिया हुआ है उन दोनों को एक साथ दिखा दें, x³ + 1 और यहाँ दिखाएंगे आप दोनों में जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों सेम होगा, आप उन दोनों को एक साथ दिखा दें यानी x³ - 8। ओके, तो ध्यान देखेंगे अब आपके पास x³ और 1 यहाँ x³ - 8। तो ठीक है, तो इसे आप दिखा सकते हैं x³ + 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, लेकिन ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि ये a³ + b³ के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां दिखा देंगे आप x³ - 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया a³ - b³ के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं, आप लिखेंगे a³ + b³ का फॉर्मूला जो होता है a + b × a² - ab + b²। ठीक है, और a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। ठीक है, अब आप इसी फॉर्मूला पे इसे पुट करेंगे तो ध्यान देंगे आप एक a के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है x और b के प्लेस पर आपको दिख रहा है 1। तो a³ + b³ के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले a + b लिखेंगे, यानी इन दोनों को पहले प्लस में दिखाएंगे यानी a + b। ठीक है, और इनटू फिर है a² यानी x का स्क्वायर, a² - ab यानी x को 1 से इंटू करेंगे तो x ही होगा ab और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट सेकंड वाले इस पार्ट में आ जाए, यानी a³ - b³ यानी इसमें तो a - b यानी दोनों को पहले माइनस में दिखाएंगे तो a - b और फिर दिखाएंगे आप a² यानी x का स्क्वायर, फिर यहाँ दिखाएंगे प्लस ab यानी 2 को x इंटू करें 2x हो जाएगा, ab प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने इस तरह के इक्वेशन को फैक्टराइज किया। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है RS अग्रवाल क्लास 9 की क्वेश्चन नंबर 31 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान देखेंगे, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, अदरवाइज जैसे ही आप स्किप करेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। ठीक है, ध्यान देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखेंगे। अब आपके पास है x³ - 3x² + 3x + 7। अब कैसे इस तरह क्वेश्चन को बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे आप जैसे ही आपको मिडिल टर्म में आपको दिख रहा है 2 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर एक 3x² और एक 3x, यहाँ पर दिख रहा है x³। तो पहले देखेंगे आप a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो आपका होता है a³ + b³ +
3ab और इंटू ए प्लस बी होता है। इसी को दिखा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? तो या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। यदि आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो मैं नेगेटिव वाले को दिखा रहा हूँ। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी, और इसी को दिखा सकते हैं आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a और ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ए क्यूब के साथ माइनस में दिख रहा है नंबर, यानी आप इस पर सेट कर सकते हैं सेकंड वाले को। ठीक है? तो क्या यदि इसमें ले लिया जाए x माइनस 1 का होल क्यूब तो क्या होता है आपके सामने देखिएगा। तो पहले बोला गया ए क्यूब यानी x का क्यूब ए क्यूब, फिर माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू ए के प्लेस पर आपका है x यानी x का स्क्वायर, और इंटू बी के प्लेस पर आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, और प्लस 3 इंटू ए के प्लेस पर आपका क्या है x है, और बी के प्लेस पर आपका 1 का स्क्वायर यानी 1। यानी आप दिखा सकते हैं इसे एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x। तो अब ध्यान से देखें एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, यानी कहा जा सकता है कि आपके पास -1 एक्स्ट्रा में दिख रहा है, तो आपके पास यहाँ 7 एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है? तो आप ऐसा सेट करें कि आपके पास 7 भी है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान देंगे आपके पास -1 है और आपके पास 7 होना चाहिए प्लस में, यानी यदि आप यहाँ दिखाते हैं x माइनस 1 के क्यूब के साथ यदि आप यहाँ पर प्लस 8 लिखते हैं, दैट मीन्स 8 में से 1 लेस होगा, आपके पास 7 बचेगा। तो आप दिखा सकते हैं इसको, यानी इस तरह से अब आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और इस 8 को यहाँ दिखाएंगे तो आपके पास जो है 8 माइनस 1 जैसे ही लेस करेंगे आपके पास होगा 7, और आपके पास होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, जो कि आपके क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आप इसे यहाँ सेट कर दें, यानी लिख सकते हैं आप x माइनस 1 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब, और साथ साथ दिखा देंगे प्लस 8। जैसे ही आप दिखाएंगे इसे x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 8, यानी इसे भी आप क्यूब में दिखा सकते हैं, यानी 2 का क्यूब आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ दिखाएंगे x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है? अब ध्यान से देखेंगे इस पूरे ग्रुप को आप a मान लें और इस ग्रुप को आप b मान लें। ठीक है? तो यहाँ फिर दिखाई दे रहा है आपको a क्यूब प्लस बी क्यू के फॉर्म में, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होगा? फिर वही आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? आइडेंटिटी पर सेट कर देंगे इसको, यानी ए प्लस बी। तो ए में आपके पास है एक्स माइनस 1, ये ए हो गया, और प्लस बी, आप यहाँ प्लस बी दिखाएंगे, ए प्लस बी हो गया। अब ए स्क्वायर यानी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, और उसके बाद बोला गया माइनस ए बी, तो माइनस ए के प्लेस पर ये दोनों है ए और बी के प्लेस पर आपको दिख रहा है 2। ठीक है? ए बी, और साथ ही साथ प्लस में दिख रहा है आपको बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है? तो आप यहां दिखा देंगे x और 2 में से 1 लेस करेंगे आपके पास होगा 1। ठीक है? और ध्यान देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 को x और इंटू 1 इंटू करें 2x होगा। ठीक है? अब यहां दिखाएंगे अब आपके पास क्या है, माइनस 2 से x को इंटू करेंगे, चूंकि माइनस भी है, ध्यान देंगे इस बात का, तो माइनस 2 से x को इंटू करेंगे तो माइनस 2x होगा, और माइनस 2 से 1 को इंटू करेंगे तो माइनस 1 को इंटू करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2। क्लियर है? और यहां पर दिख रहा होगा आपके पास प्लस 2 2 जा 4। ठीक है? अब आप चाहें तो यहां से ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है? तो ब्रैकेट रिमूव कर देंगे यहां पर। अब आप देख रहे होंगे आपके पास क्या बचा हुआ है। तो नेक्स्ट ध्यान देंगे x प्लस 1, और यहां पर आपके पास है एक्स स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ दिख रहा होगा माइनस 2x, यहाँ 4x दिख रहा है, और 4 2 6 6 1 7, यानी आपके पास है माइनस 4x और यहाँ प्लस 7। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27, जिसे आप कैसे सेट करेंगे, यानी किन किन बातों को ध्यान रखेंगे ताकि इस तरह क्वेश्चन को आप फैक्टराइज करना आपके लिए आसान हो जाए। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो आप काम करेंगे कि यदि दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप पहले कॉमन के रूप में बाहर निकाल दें, यानी आपके पास दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है? तो अब आपके पास बचा हुआ यहाँ पे ए क्यूब प्लस 2 से 8 2 में 16, 2 8 16, और साथ ही साथ बी क्यूब। क्लियर है?
और यहाँ देख रहे होंगे आपके पास है -5, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, -5 जैसे आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास a बचा हुआ है, यानी 5 बन जाए 5, आपके पास a है यहाँ पर, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बचेगा। आप 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 2b, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे अब क्या करना आपको है। जैसा कि मैंने बताया था कि इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, तो कैसे इक्वल होगा ध्यान से देखिए। आप इसे दिखा सकते हैं a³ प्लस, या दिखा सकते हैं आप 2b का होल क्यूब, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ पर दिखाएंगे आप 2 एज ए कॉमन, यहाँ पर दिखाएंगे आप 5, और यहाँ दिखाएंगे a प्लस 2b। तो ध्यान देंगे अब a³ प्लस b³ के फॉर्म में जो फॉर्मूला यूज किया गया उसका यूज किया जाता है यहाँ पर। कैसे आप यूज करेंगे ध्यान देंगे, पहले a प्लस b यानी 2 के साथ a और प्लस 2b को दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बोलेंगे a² माइनस ab प्लस b², यानी a² यानी यहाँ दिखाएंगे a², फिर माइनस ab यानी 2b से a को इंटू करेंगे तो 2ab, ठीक है, और प्लस b² यानी 2b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 4b², ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आपके पास है -5a प्लस 2b, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे अब आपके पास क्या है, दोनों में कॉमन a प्लस 2b, ab प्लस 2b, यहाँ भी ये दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे a प्लस 2b आप कॉमन लेंगे, a प्लस 2b आप जैसे ही कॉमन लेंगे आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 2, यहाँ दिखाएंगे 2 इंटू a² माइनस 2ab प्लस 4b², ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पास, -5। तो जैसा कि आपने a प्लस b यहाँ और a प्लस 2b यहाँ भी और a प्लस 2b आपने कॉमन ले लिया है, अब आपके पास क्या बचा ध्यान से देखेंगे। तो a प्लस 2b और साथ ही साथ यहाँ दिखाएंगे वो आप 2 से इंटू करेंगे a² को, तो आपके पास हो जाएगा 2a² माइनस 2 2 जा 4ab प्लस 2 4 जा 8b² माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि आपने कितनी आसानी से यदि आप वीडियो कंप्लीट बिना स्किप किए यदि आप देखते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होंगे और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।